आज जाति को लेकर देश की सियासत में काफी उठापटक देखने को मिली है। सबसे बड़ी घटना हुई यूपी में, जहां योगी आदित्यनाथ ने जाति के नाम पर होने वाली रैली और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले जाति के नाम पर देश में घटनाओं का जो मानचित्र तैयार हुआ है उसके बारे में आपको बता देते हैं। शुरुआत संघ से कर लेते हैं, जो अपने 100 साल पूरे होने पर देश में तरह तरह के आयोजन कर रहा है। विजयदशमी पर वो क्या करेंगे, इसका पूरा खाका देश को बताया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हेडगेवार के हवाले से कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आप सबको पता है कि संघ जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन चलाता है, जातियों का धुर विरोधी है। उसे लगता है कि सब हिंदू हैं, उनके बीच जातियों का फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्नाटक के एक मंत्री ने बेंगलुरु में कहा कि जाति तोड़नी है तो चुनाव खत्म करने होंगे। नेता अपनी सुविधा के लिए जातियों से खिलवाड़ करते हैं। कर्नाटक में एक सामाजिक आर्थिक सर्वे हो रहा है, जिसका उद्देश्य ये जानना है कि किस जाति की हालत क्या है। इस पर भी आपको विस्तार से आगे बताएंगे। कर्नाटक में मंत्री कह रहे हैं कि जाति से पीछा छुड़ाना है तो चुनावी राजनीति छोड़नी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उल्टा किया है। वो कह रहे हैं कि राजनीति को जाति के साथ छोड़ना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति के नाम पर की जाने वाली राजनीतिक रैलियों पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में 2 जातियों के बीच तनाव के हालात हैं। सम्राट मिहिर भोज की विरासत को लेकर ठाकुर यानी क्षत्रिय और गुर्जर समाज आमने सामने हैं। दोनों खुद को सम्राट मिहिर भोज का वंशज बताते हैं। यह विवाद वैसे तो बरसों पुराना है, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही बढ़ती दिखाई दे रही है। जाति के नाम पर विवाद हरियाणा में भी दिख रहा है। वहां अहीर समाज नाराज है। उसकी नाराजगी फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर से है। अहीर समाज का कहना है कि फिल्म में अहीर शब्द जोड़ा जाना चाहिए था, ऐसा ना किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। हम आपको इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला जारी किया है उसमें कास्ट पॉलिटिक्स पर पूरी तरीके से पाबंदी का इरादा झलक रहा है। उत्तर प्रदेश में अब जाति जाति करने वालों की खैर नहीं। यादव हो चाहे ब्राह्मण, बनिया हो या क्षत्रिय, कायस्थ हो या अहीर, जाति वाले पोस्टर बैनर लगाकर किसी ने भी रैली की, चाहे किसी भी जाति के हों, नफरत फैलाने की कोशिश की, जातियों का भेद समझाने की कोशिश की, तो कानून कोई भेद नहीं करेगा। डंडा सब पर एक बराबर चलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सारे बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए हुक्मनामा भेज दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब जाति आधारित रैलियों या कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक होगी। सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर नफरत फैलाने पर कार्रवाई होगी। किसी खास जाति का महिमा मंडन करने पर भी एक्शन होगा। एफआईआर, अरेस्ट मेमो और चार्जशीट में भी जाति का जिक्र नहीं होगा। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में जाति वाले कॉलम खाली छोड़े जाएंगे। गाड़ियों पर जाति से जुड़े स्टिकर लगाना बैन होगा। सार्वजनिक जगहों पर जाति आधारित नारों पर पाबंदी होगी। सार्वजनिक तौर पर किसी जाति की आलोचना पर भी रोक होगी। चूंकि SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों में जाति का जिक्र जरूरी है, इसलिए उसमें छूट रहेगी। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजी गई इस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि जो कानून तोड़े, नफरत फैलाए, उस पर एक्शन लिया जाए। न्यायालय का एक आदेश था, जिस तरह से जात के नाम पे मुकदमों में कॉलम था उसको हटाने की बात कही गई थी और भी निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए थे, जिसका अनुपालन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से करणी सेना के लोग समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, क्या उन पे रोक लगेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जातीय भेदभाव हो रहा है और वो सब देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि जातीय भेदभाव पे रोक कब लगेगी। ये तो राजनीतिक बयानबाजी की शुरुआत है। अभी बहुत कुछ कहा सुना जाना बाकी है, लेकिन वो जब होगा तो होगा। फिलहाल हम आपको इस फैसले का बैकग्राउंडर बता देते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट
शराब तस्करी के आरोपी की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। प्रवीण छेत्री नाम के आरोपी ने एफआईआर और जब्ती मेमो में अपनी जाति का जिक्र किए जाने पर ऐतराज किया था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को इस ऐतराज को जायज ठहराया और यूपी सरकार को अभियुक्तों, मुखबिरों और गवाहों की जाति वाले कॉलम हटाने का आदेश दिया। योगी सरकार का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी आदेश के बाद आया है। फैसला भले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद आया, लेकिन जिस राज्य में राजनीति जाति की उंगली पकड़कर चलती रही हो, वहां जाति पाति वाली व्यवस्था एक झटके में मिटाना क्या आसान होगा? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने की कोशिश पहली बार नहीं हो रही, इससे पहले भी हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रयास 12 साल पहले भी किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013 में जाति आधारित रैलियों पर अंतरिम रोक लगाई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर पूछा था कि जाति वाली रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी ने हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने इसे लागू करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया था, इसीलिए वह आदेश ही बनकर रह गया। वैसे भी राजनीतिक दल जाति वाली रैलियों को वोट बैंक साधने का जरिया समझते हैं, इसीलिए हाईकोर्ट के फैसले पर चुप्पी साध ली। लेकिन इस बार योगी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हाईकोर्ट का फैसला आया तो उसे लागू कर दिया। हालांकि जिस राज्य में जाति वाली रैलियों पर रोक लगी है, उसी राज्य में जाति के नाम पर पत्थर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज की विरासत के लिए ठाकुर और गुर्जर समाज आमने सामने है। पुलिस पर पथराव की ये तस्वीरें मेरठ की हैं। दादरी पुलिया के पास महापंचायत थी। पुलिस ने बिना इजाजत हो रही महापंचायत में शामिल होने आ रहे लोगों को रोका तो पथराव शुरू हो गया। दौराला क्षेत्र में चौकी दादरी पड़ती है। यहाँ पर थाना पुलिस की सूचना मिली थी कि कुछ लड़के यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस और मौके पर पहुंचकर सभी लड़कों को डिस्पर्स किया गया तथा शांति व्यवस्था कायम की गई है। यहाँ पर कुछ लड़कों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश के बड़े शासक सम्राट मिहिर भोज के नाम पर पश्चिमी यूपी के इस इलाके में पुराना झगड़ा है। गुर्जर समाज और राजपूत समाज के लोग मिहिर भोज को अपनी जाति का बताते हैं। आरोप है कि गुर्जर समाज की महापंचायत राजपूत समाज की तरफ से कपसाड़ गांव में लगाए गए उस बोर्ड को हटाने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें सम्राट मिहिर भोज को राजपूत बताया गया है। सच का पता लगाने के लिए हमारी टीम कपसाड़ गांव भी पहुंची। मेरठ में दादरी गांव के पास ही कपसाड़ गांव है और ये गांव जो है ठाकुर समाज के लोगों का है। जब आप गांव में घुसते हैं तो यहाँ पर एक जो है गेट, बड़ा सा गेट लगा हुआ है और इस गेट में सम्राट मिहिर भोज की ये तस्वीर लगी हुई है। इसी को लेकर विवाद है। दरअसल गुर्जर समाज के लोग ये कहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज उनके थे और यहाँ पर जो ये बोर्ड है उसको लेकर जो है गुर्जर समाज के लोगों को आपत्ति है और पुलिस के मुताबिक उन्हें इस तरह का इनपुट था कि जो दादरी गांव में महापंचायत हो रही थी उसमें से कुछ लोग जो है यहाँ आकर इस तस्वीर के साथ जो है तोड़फोड़ करने वाले थे और इसीलिए जो महापंचायत की परमिशन है वो पुलिस ने नहीं दी थी। तो ये जो बोर्ड है कब लगाया गया था? इसको हो गए हैं 20 दिन, तब लगा था ये। अच्छा, तो विवाद क्या है इसको लेकर? विवाद ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे तेज पे शब्द, हमने राजपूत शब्द गलत लिखा है, जो कि गलत है। जो कि मिहिर भोज के पूर्वज हैं, वंशज हैं उनके अभी अनिरुद्ध, उन्होंने अपने प्रमाण भी दे रखे हैं। उन्होंने वीडियो रिलीज भी कर दी थी कि ये गलत है, इन्हें किसी जाति सूचक से ना जोड़ा जाए, ये सिर्फ राजपूत हैं और हम इसका प्रमाण प्रॉपर कोर्ट में या जहाँ भी बुलाएंगे हम दे देंगे। नेतागर्दी खाली चमकाने के लिए लोग इसका एक इशू बना रहे हैं। ये तो सनातन के बहुत बड़े पर्चा रखते हैं और राजा रहे पूरे भारत पे। तो ये खामोखा की जो है इन लोगों की थोड़ी सी अपनी एक वो है कि भाई राजनीति चमक जा। हम उनको एक बात कह रहे हैं, भाई हमने भी लगा दिया, आप भी लगा लो। हालांकि सम्राट मिहिर भोज के मामले को गुर्जर समाज भी आत्मसम्मान से जोड़ रहा है। हमारे महापुरुषों का मान क्यों हो रहा है? जिसने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड उतारा, उस पर कार्रवाई
एक कपसाड़ गांव में एक बोर्ड लगा है, वो जाति सूचक था, जबकि सरकार को पता है कि ये विवाद था, लेकिन सरकार इस पर संचेत नहीं हो रही। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि अगर एक जाति को टारगेट करके चलोगे तो 2027 में खत्म है। सम्राट मिहिर भोज को लेकर जिस तरह की दावेदारी हो रही है, जिस तरह से बवाल हुआ, उससे एक बात तो साफ है कि गुर्जर हो या क्षत्रिय, सम्राट मिहिर भोज दोनों के इमोशन से जुड़े हैं। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। उन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूटों को पछाड़कर कन्नौज पर कब्जा बनाए रखा। सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कहा जाता है। इसी वजह से गुर्जर समाज खुद को सम्राट मिहिर भोज का वंशज मानता है। लेकिन राजपूत समाज कहता है कि मिहिर भोज क्षत्रिय थे और गुर्जर उनके नाम से भौगोलिक क्षेत्र को सूचित करने के लिए जोड़ा गया था। सवाल है कि गुर्जर और राजपूत समाज के इस दावे को लेकर इतिहास क्या कहता है। प्रतिहारों ने सबसे पहले शासन शुरू किया था गुर्जरात्रा भूमि, जो आजकल राजस्थान और गुजरात के आसपास की भूमि थी, और उसके कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। प्रतिहार का मतलब रक्षक। तो इनके पहले भी इनके जितने भी अभिलेख ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों से मिलते हैं, वह सभी क्षत्रिय होने का ही इंडिकेशन देते हैं। सम्राट मिहिर भोज को लेकर पश्चिमी यूपी में विवाद कोई नया नहीं है। इस बार भी पुराने विवाद का ही जिन्न बोतल से बाहर आया है। अब ये दोबारा बोतल में कब लौटता है, ये बाहर घूमता रहता है, फिलहाल कहना मुश्किल है।